रामायण में जो राम सेतु बनाया गया था तो वो किसके कहने पर बनाया गया था और भगवान श्री राम को किसने सलाह दी थी कि समुद्र पर राम सेतु बना दो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो राम सेतु जो है तो 100 योजन का लंबा है और 10 योजन चौड़ा है और भगवान श्री राम ने उसे बनवाया था समुद्र में अयोध्या से लंका जाने के लिए। तो लंका जाने के लिए जब राम सेतु बनाया गया तो वो किसके कहने पर बनाया गया था और कैसे बनाया गया था। तो भगवान श्री राम की जो सेना थी, वानर सेना थी, तो वो समुद्र के किनारे ठहरी हुई और ये सब सोच रहे थे कि अब ये 100 योजन का समुद्र कैसे पार करके मेरी सेना जाएगी लंका को और लंका से वापस माता सीता को लेकर आएगी। तो वहाँ पर भगवान श्री राम की सेना जो थी वो ये विचार कर रही थी। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि समुद्र के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और कहने लगे कि समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दो और मैं लंका जाना चाहता हूँ अपनी सेना सहित और वहाँ से अपनी पत्नी सीता को लाना चाहता हूँ। तो ये प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र ने उनकी कोई नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। फिर 3 दिन बाद जब भगवान श्री राम को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया कि अपना धनुष बाण उठाया और कहने लगे कि मैंने तुम्हारी 3 दिन तक पूजा की लेकिन तुम पर मेरा कोई असर नहीं हुआ। अब तुम मेरा क्रोध देखोगे, मैं तुम्हें एक ही बाण से पूरा समुद्र सुखा दूंगा। जैसे ही धनुष बाण उठाया और बाण चलाने ही वाले थे तब समुद्र देवता जो है वो प्रकट हो गए और कहने लगे, समुद्र देवता भगवान श्री राम से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, तुम समुद्र अगर सुखा दोगे मुझे तो इसमें जितने सारे जीव जंतु हैं वो बेकार में ही मारे जाएंगे और पृथ्वी का नाश होने लगेगा यहीं से। तो भगवान आप ऐसा ना करें, समुद्र मुझे ना सुखाएं। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैंने तुमसे 3 दिन तक रास्ता मांगा, तुमसे 3 दिन तक प्रार्थना की लेकिन मेरी प्रार्थना का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तो समुद्र देवता ने कहा, तुम्हारी सेना में नल और नील के नाम के 2 वानर हैं जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था और श्राप इसलिए दिया था कि जब भी तुम कोई पत्थर पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। तो उनके कारण समुद्र पर तुम पुल बना सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि हम लोग कोई भी पत्थर डालते हैं तो वो डूब जाता है। तो समुद्र देवता ने कहा, हर पत्थर पर राम लिखकर नल और नील को दो तो वो जब पानी में फेंकेंगे, समुद्र में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं और इस पार फेंकेंगे तो उस पार से पुल जो है बनता हुआ चला आएगा। तो जब भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि राम लिखकर पत्थर को डालो पानी में, तो हनुमान जी ने उस पर राम लिखा और नल और नील को पत्थर दिया और नल और नील ने उस पत्थर को समुद्र में फेंका तो वो डूबा नहीं। तो भगवान श्री राम को समुद्र देवता ने कहा था इस पर पुल बनाने के लिए रामायण कथा में। तो जब नल और नील के द्वारा समुद्र में पुल बनाया जाने लगा तो उसमें पूरे वानर सेना जो थी तो वो एक एक पत्थर लाती रही और नल और नील के द्वारा जो है राम सेतु का निर्माण हुआ। तो समुद्र देवता के कहने पर भगवान श्री राम ने समुद्र में पुल बनाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि
भगवान श्री राम से किसने कहा था समुद्र में पुल बनाने को? तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। तो जब समुद्र में पुल का निर्माण हो गया तो समुद्र 100 योजन लंबा था और 10 योजन चौड़ा पुल बना, जिसे राम सेतु कहते हैं। उस पर चलकर भगवान श्री राम की सेना, वानर सेना जो थी, तो लंका पहुंची। लंका में जाने के बाद जब वहां पर अब लंका पहुंच गई भगवान श्री राम की सेना, तो वहां पर ठहरी हुई। अब रावण से कहने के लिए, यानी भगवान श्री राम ने अंगद से कहा कि तुम जाओ और रावण से कहो कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं और माता सीता को वापस कर दे, ताकि हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, सीता को वापस कर दे और हम लोग सीता को लेकर वापस चले जाएंगे। तो अंगद गए और अंगद ने रावण से कहा कि भगवान श्री राम ने संदेशा भेजा है कि तुम सीता को वापस कर दो और हम लोग युद्ध नहीं चाहते, हम लोग शांति चाहते हैं, तो अपनी सीता को लेकर हम वापस अयोध्या चले जाएंगे। तो रावण क्रोध में आकर कहने लगा, मैं सीता को वापस नहीं करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि भगवान श्री राम को किसने कहा था समुद्र में राम सेतु बनाने को। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।